नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकल कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि में ये 29 मार्च 2025 तक भ्रमण करेंगे। इस समय अंतराल के अंतर पर ये जब जब रेट्रोगेट होंगे, ये 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 114 डेज के लिए रेट्रोगेट होंगे। इसके साथ साथ 5 फरवरी 2023 से 13 मार्च 2023 तक ये कम्बस्ट हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के विषय में आज हम बात करेंगे कि सभी लगन के लिए शनि ग्रह का गोचर क्या रिजल्ट प्रदान करने वाला है। ये जो वीडियो है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपने लगन के अनुसार देखें। अगर आपको आपका लगन मालूम नहीं है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया है। वो 3 मिनट का एक वीडियो है, उस वीडियो को देख करके आप अपना लगन जान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन के लिए। मेष लगन के लिए शनि ग्रह इनके 11th हाउस में गोचर करेंगे और शनि ग्रह यहाँ पर आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th हाउस में गोचर करेंगे, अपनी ही दूसरी स्वराशि में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो शनि का यहाँ पर गोचर आपको क्या रिजल्ट देने वाला है? देखिए, यहाँ पर शनि का जो गोचर है यह है आपको आपके धन के अंदर एक तो बढ़ोतरी कराएगा। आपने अपने कार्य व्यवसाय में जो पिछले समय में हार्डवर्क किया है उसका अच्छा रिजल्ट ये आपको प्रदान कराएगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, लैंड इत्यादि अपने ऑफिस के लिए परचेज करना चाहते हैं, ऑफिस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसमें आपको लाभ देगा। इसके साथ साथ मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी करेगा, मित्र आपके बढ़ेंगे, मित्र मंडली बढ़ेगी। इसके साथ साथ कुछ व्हीकल इत्यादि भी आप परचेज करके उनका आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ शनि ग्रह यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, जब शनि ग्रह आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे तो ये किसी न किसी प्रकार से आप अपने धन को निवेश करके का प्रयास तो करेंगे, परंतु वे आपके धन को खर्ची कराएंगे या तो उसकी फॉर्म चेंज कराएंगे। लगता तो यही है कि ये आपकी धन की फॉर्म को चेंज कराएंगे। अगर आपका लिक्विड कैश है तो लिक्विड कैश को किसी फिक्स डिपॉजिट में डलवा सकते हैं या इसे लैंड या किसी भी प्रकार से हाउस, मेटल या ऑयल इत्यादि चीज़ों में इसे इन्वेस्ट कराएंगे, जो ताकि यह आपका निरंतर बढ़ता रहे और फिक्स हो जाए। तो इन सब चीज़ों में लाभ देंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1 2 3 तीसरी दृष्टि जब आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये आपके मन के अंदर एक आलस्य का निर्माण करेगा। आपको आलस्य से बचना है। इसके साथ साथ यहाँ पर शनि ग्रह आपको कई प्रकार के निगेटिव थॉट्स भी देगा, जिनसे आपको बच करके चलना है, तभी जाकर के आप आगे अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई भी कार्य करते हैं थोड़ा सोच समझ करके कार्य करें। इसके साथ साथ समय से पहुंचने का प्रयास करें, कहीं पर भी जाते हैं समय से पहुंचने का प्रयास किया जाए तो लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि जो स्टूडेंट है इस समय में उन्हें विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के अंदर काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में अगर कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, अपना करियर चूज़ करते हैं या कोई नया इंस्टीट्यूट इत्यादि ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करा करके करेंगे तो लाभदायी रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर शनि की दृष्टि का जाना ये किसी न किसी प्रकार से आपको किसी गलत ट्रैक पर भेज सकता है। हो सकता है आपके चार्ट के अंदर आपको डॉक्टर बनने का योग था, वह आपको इंजीनियरिंग में भेज दे। आपको इंजीनियरिंग में जाना था, आपको किसी और अदर फील्ड में वो भेज दे, जिसकी वजह से आपका ये जो आने वाला समय है ये समय किसी न किसी प्रकार से यूजलेस कर सकता है, तो उससे बच करके रहना है। विशेष तौर से स्टूडेंट को अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना है। एजुकेशन में फोकस करके चलेंगे उतना ही अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अच्छी चीज़ ये बताता है कि शनि यहाँ पर आपको किसी न किसी प्रकार से ज्योतिष, गणित, वास्तु, मेटल से रिलेटेड कोई एजुकेशन, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, इस तरीके के फील्ड में जोड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर लॉ से रिलेटेड जो फील्ड है उनमें भी सफलता दिलाएगा। अगर आप इन फील्ड्स में से किसी में एजुकेशन ले रहे हैं या इनमें से किसी फील्ड में आप जॉब करते हैं या आपका प्रोफेशन है तो उन फील्ड्स में आपको वह सफलता दिलाएगा। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक संतान कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान कंसीव कराने में भी शनि ग्रह यहाँ पर दिक्कत लगाएगा, थोड़ा ऑब्स्टेकल डालेगा।
और डिले कराएगा। यहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट लेकर अपने बर्थ चार्ट को अच्छे से एनालिसिस कराएं किसी एस्ट्रोलॉजर से, तब जा कर के शनि ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान कर सकता है। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि यहाँ पर शनि की दृष्टि का जाना ये आपको आपके स्वयं की इम्यूनिटी कमज़ोर करने का कार्य करेगा। अपनी इम्यूनिटी के लिए कार्य करें, थोड़ा व्यायाम करें, इसके साथ साथ भरपूर नींद लें, ज़्यादा भी ना लें क्योंकि आलस्य डालेगा, परंतु जितनी आवश्यकता है उतनी 7 से 8 घंटे 6 से 8 घंटे तक की नींद पर्याप्त रहती है। उतनी नींद लेकर के आप अपने कार्य के लिए सजग रहें। इसके साथ साथ अगर आपका आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड, चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसमें आपको ये सफलता दिलाएगा, परंतु थोड़ी सी परेशानी दिलाने के बाद, क्योंकि शनि ग्रह जो भी देते हैं थोड़ा सा हार्डवर्क कराने के बाद चीज़ें देते हैं, एकदम नहीं प्रदान कर देते। जबकि देवगुरु बृहस्पति है वे एकदम से चीज़ें प्रदान कर देते हैं, शुक्र है एकदम चीज़ें दे देते हैं, परंतु शनि ग्रह कैसा नहीं है। शनि ग्रह हार्डवर्क कराते हैं, परीक्षा लेते हैं, जितने अंक आते हैं उत्तीर्ण होने पर आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके साथ साथ शनि ग्रह यहाँ पर जो शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि है ये बताती है कि इस समय में आपको विशेष तौर से अपने पैरों के लिए केयरफुल रहना चाहिए। पैरों में भी जो घुटने के नीचे का हिस्सा है उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। चलते समय, व्हीकल ड्राइव करते समय, रोड पर चलते समय, इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों के चार्ट के अंदर शनि ग्रह रेट्रोगेट है, तो जैसे ही शनि ग्रह 17 जून 2023 से यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे और ये 3 नवंबर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 140 डेज के लिए ये यहाँ पर रेट्रोगेट हो जाएंगे, तो इनका जो रेट्रोगेशन का समय होगा ये समय आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। अगर मान लीजिए शनि ग्रह आपके यहीं पर है और यहीं रेट्रोगेट है और ये जैसे ही शनि ग्रह 17 जून 2023 को रेट्रोगेट यहाँ पर होंगे तो ये समय आपके धन के अंदर वृद्धि कराने वाला रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर वृद्धि कराने वाला रहेगा, मित्रों से अच्छा सुख दिलाने वाला रहेगा, कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन, उससे बेनिफिट, उसके लाभ ये आपको प्रदान कराएगा। इन सब चीज़ों में आपको रिजल्ट अच्छा देगा। तो ये था मेष लग्न के लिए वर्णन। अब इसके बाद बात करेंगे, हाँ यहाँ पर उपाय की भी बात में हाथ के हाथ करता चलते हैं कि मेष लग्न वाले व्यक्तियों को शनि ग्रह की निगेटिविटी से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। मेष लग्न के व्यक्तियों को शनि ग्रह की निगेटिविटी से बचने के लिए हनुमान चालीसा का डेली एक पाठ करना चाहिए। सुबह के समय करें या शाम के समय करें, परंतु जब भी करें एक देसी घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो लाभदायी रहेगा। अब बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए शनि ग्रह इनके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह इनके लिए वृषभ लग्न के लिए 9th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के 10th हाउस में अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि का यहाँ पर गोचर आपको, अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर ये बढ़ोतरी कराएगा, उसके अंदर आपके नए क्लाइंट, नए कस्टमर जनरेट करके देगा, परंतु कार्य इतना बढ़ जाएगा कि हार्डवर्क, स्ट्रगल लगा रहेगा, कार्यों के अंदर ज़्यादा समय व्यतीत कराएगा, तब जाकर के आपके बिजनेस में ये एक्सपेंशन का लाभ आपको देगा। अभी जैसे शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं तो ये आपके कार्य व्यवसाय के अंदर एक्सपेंशन कराएंगे। कार्य आपका मान लीजिए एक ऑफिस है तो एक के साथ साथ एक से अनेक ऑफिसेज ये आपको देने का कार्य करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो इस समय में ये आपके ऊपर एक के साथ दो सीट्स का या 2 व्यक्तियों का काम आपको दे सकते हैं, परंतु ये जो 2.5 साल का समय शनि ग्रह एक राशि में लगभग 2.5 साल तक व्यतीत करते हैं, तो 2.5 साल मान के चले कि ये आपके लिए आपके वर्क प्लेस के ऊपर हार्डवर्क करने के लिए रहेगा। इसका बेस्ट रिजल्ट भी आपको प्राप्त होगा। जैसे ही शनि ग्रह आगे जाएंगे तो ये आपको अच्छा रिजल्ट भी प्रदान करेंगे और आपका डेजिग्नेशन हायर होना, सैलरी इंक्रीमेंट होना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको देंगे। इसके साथ साथ जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस के अंदर ये नए प्रोडक्ट, नई सर्विस ऐड कराएगा, करना भी चाहिए, करने से लाभ होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर शनि ग्रह आपको देंगे। इसके साथ साथ अगर माता पिता की हेल्थ की बात की जाए तो शनि ग्रह यहाँ पर माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं। उनकी हेल्थ अगर किसी प्रकार से ख़राब रहती है, कोई डिजीज़ है, तो डॉक्टर से समय समय पर कंसल्ट और चेकअप कराते रहें, तब जा कर के अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के दृष्टि के विषय में। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो यहाँ पर शनि की दृष्टि का जाना ये किसी न किसी प्रकार से आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के लिए धन खर्ची कराएगा। फॉरेन जाना आना आपका भी करा सकता है,
या आप अपनी मार्केटिंग की टीम को वहाँ भेजें। इसके साथ साथ कुछ फैशनेबल चीज़ों के लिए भी धन खर्च कराएगा, कुछ घर परचेज़ करना, कुछ व्हीकल परचेज़ करना, कुछ धन आपका मेडिकल मेडिसिन पर भी खर्च कराएगा। ये सब चीज़ों के लिए आपको ध्यान रख करके चलना है। इसके बाद में शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये आपके घर के अंदर कुछ रेनोवेशन का कार्य कराएगा। इसके साथ साथ इस समय में किसी प्रकार से कोई प्रॉपर्टी अगर परचेज कराता है तो काफ़ी सोच समझकर केयरफुल होकर के परचेज करनी चाहिए। प्रॉपर्टी परचेज करने का अवसर आपको अवश्य प्रदान करेगा, परंतु आप अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस कराएं और प्रॉपर्टी की वास्तु दिखवा करके प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो प्रॉपर्टी का अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज ये जो प्रॉपर्टी शनि ग्रह देंगे इसके अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष हो सकता है या कोई कुंडली के अनुसार कोई प्लेनेट ऐसा हो जिसकी वजह से यहाँ पर शनि ग्रह आपको परेशानी दे सकते हैं। परंतु ये जो प्रॉपर्टी परचेज कराएंगे काफ़ी लंबे समय तक आपके पास रहेगी। अगर आप परचेज कर लेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक वह प्रॉपर्टी आपको रखनी ही पड़ेगी। तो पहले ही सोच समझ करके ऐसी प्रॉपर्टी ले जो आपको काफ़ी लंबे समय तक जिसमें रहना हो या जिसे अपने पास रखना हो। शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉपर्टी ना लें। इसके साथ साथ इस समय में ये आपके व्हीकल इत्यादि के लिए भी थोड़ा सा केयरफुल लेने के लिए बोलूँगा। व्हीकल इस समय में तेज़ ना चलाएं, स्पीडी ना बने, स्लो स्पीड से चले, लाभदायी रहेगा। इसके बाद में अगर पेट्स इत्यादि, या तो कोई पेट्स आप इस समय में अपने घर में लाएंगे, डॉग इत्यादि लाएं, और अगर पेट्स है तो उसकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रह सकती है, उसकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके बाद शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये अगर आपने बिजनेस करते हैं, पार्टनर्स हैं, जॉब करते हैं, कलीग्स हैं, तो उनके साथ कुछ मन मुटाव जैसी स्थिति यहाँ पर ये क्रिएट कर सकता है। तो उनसे उतनी ही बात की जाए जितनी वे पूछते हैं, अदरवाइज एक्स्ट्रा बात ना की जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर शनि ग्रह की जब दृष्टि पड़ती है ये पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ाएगा। तो क्योंकि जैसे ही शुक्र इसके साथ आएगा या इस पर दृष्टि डालेगा तो आपका नेम फेम बढ़ाएगा, परंतु आपके कार्यों के अकॉर्डिंग, अगर आपके कार्य अच्छे हैं तो आपको अच्छा नेम फेम मिलेगा। अगर आपके कार्य व्यवसाय पिछले समय में ठीक नहीं चल रहा है तो उसके अनुसार ये नेम फेम में प्रॉब्लम दे सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सही तरीके से कार्य को लेकर के चलना है। इसके साथ साथ रही स्पाउस की बात, अगर पार्टनर और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की अगर बात की जाए तो ये जो समय रहेगा ये समय थोड़ा सा पार्टनर की हेल्थ के लिए, इसमें दोनों पार्टनर आ गए, लाइफ पार्टनर भी और बिजनेस पार्टनर भी, कि हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई इशू दे सकता है। तो उसी के लिए देखिए यहाँ पर धन यहाँ पर खर्च करने का मैंने बताया वो चीज़ यहाँ पर भी दिखाई देती है। अब अगर आपके चार्ट के अंदर शनि ग्रह रेट्रोग्रेड हैं और इसी जगह पर हैं तो, या कहीं पर भी हैं, अच्छी पोजीशन में हैं और 17 जून 2023 से जैसे ही ये वाला शनि ट्रांजिट का रेट्रो होगा तो ये आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान कर देगा। देखिए शनि ग्रह जब भी आते हैं तो बहुत सारी परेशानी लोगों को दिखाई देती है कि परेशानी देते हैं, परंतु वे जजमेंट का कार्य करते हैं, जज करते हैं चीज़ों को और आपके किए हुए कार्यों का, पुरुषार्थ का फल वे आपको प्रदान करते हैं। तो जैसे कार्य करते हैं वैसा ही रिजल्ट मिलता है। वो जो कहावत है वो चीज़ यहाँ पर ये अप्लाई कर देंगे तो इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब अगर बात की जाए उपाय की, तो क्या उपाय करना चाहिए वृषभ लग्न वालों को ताकि शनि की जो ये ट्रांजिट है, यह ट्रांजिट इनके जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी देती है तो उससे बचा जा सके। तो वृषभ लग्न वाले जातकों को शनि ग्रह के बचने के लिए एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, उसका पाठ करना चाहिए शनिवार के दिन, केवल शनिवार के दिन करेंगे। सुबह को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। छोटा सा है, 4 लाइन करिए, छोटा थोड़ा बड़ा है, उसका अगर ये पाठ करेंगे तो शनि ग्रह की निगेटिविटी से बच पाएंगे और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं मिथुन लगन के लिए। मिथुन लगन के लिए शनि ग्रह उनके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये इनके 8th और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 9th हाउस में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। और देखिए शनि का यहाँ पर गोचर ये आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से, रिलेटेड लोगों से कुछ ना कुछ अच्छा लाभ, नेम फेम यहाँ पर दिलाएंगे। इसके साथ साथ शनि ग्रह जब यहाँ पर आए हैं तो ये किसी न किसी प्रकार से आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराना, उसका भी कार्य करेंगे, एक अच्छी यात्रा देंगे। परंतु यात्रा के लिए आपको एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखनी होगी कि समय पर अपनी फ्लाइट या अपना जो भी ट्रांसपोर्ट जिससे आप जाते हैं उसे आप कैच करें, अदरवाइज वो वहाँ से मिस हो सकता है, तो उसके लिए ध्यान रखा जाए।
इसके साथ साथ अगर मिथुन लगन वाले व्यक्ति अगर एब्रोड जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के लिए कुछ एब्रोड से नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं या एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए शनि ग्रह यहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ अगर राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड आप कोई कार्य करते हैं तो उन लोगों से भी आपको ये हेल्प दिलाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो यहाँ पर शनि की दृष्टि जाना ये आपके धन के अंदर जो भी आपका फिक्स अमाउंट है उसे खर्ची कराएगा। धन खर्ची करने से पहले सोच करके करें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से आपके धन को खर्च करा देगा। और इसके साथ साथ ये आपके धन को किसी न किसी प्रकार से किसी प्रॉपर्टी में, मित्रों के ऊपर, आपके मित्र आपसे उधारी के तौर पर भी ले सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लें, कोई पार्टी इत्यादि पे ज़्यादा धन आपका खर्च हो जाए, इस तरह की चीज़ों में आपके धन को ये खर्च करा देगा। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, आप संचय करने का प्रयास करेंगे, संचय नहीं होने देगा। इसलिए उपाय मैं बताता हूँ आगे, फिर उस उपाय को करेंगे तो भी धन संचय हो जाएगा। शनि को कुंभ में आने से पहले उस उपाय को कर देंगे तो धन बच जाएगा, अदरवाइज शनि जैसे ही कुंभ में आ जाएंगे वो फिर अपना असर किए बिना नहीं छोड़ेगा, आपका धन सारा संचय किया हुआ धन खर्ची कराएगा। इसके बाद शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आपको यात्राएं, बिना समय किए यात्राएं देगा, यात्राएं परेशानी देने वाली होंगी। इसके साथ साथ नौकर चाकर अगर आपने लगाए हैं तो नौकर चाकर आपको परेशानी दे सकते हैं, कुछ आपके कीमती सामान भी इधर उधर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि चोरी होंगे, ऐसा नहीं होगा, परंतु इधर उधर होना मतलब आप ही ने कहीं रख दिया, आप ही भूल गए, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने कीमती सामान के लिए आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ जो आपके सिबलिंग्स हैं वे इस समय में आपको किसी प्रकार से परेशानी दे सकते हैं या वे खुद किसी परेशानी में हो सकते हैं, तो दोनों के लिए आपको केयरफुल रहना है। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड मैटर में उलझाएगा ही उलझाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर शनि की दृष्टि जाना ये आपको रोग, ऋण, शत्रु, 3 चीज़ें मैंने बताई, इन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करेगा। आप या तो कोई ऋण ले लेंगे या आपसे कोई ऋण ले लेगा फिर वो वापस नहीं करेगा। तो सबसे अच्छा है कि ऋण अगर कोई मांगता है तो उसे कम अपना बजट बना करके दें, ताकि अगर वो वापस नहीं करता है तो भी आपका कार्य चल जाए, आपका कार्य ना रुके। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति से इस समय में लड़ाई झगड़ा करना बेहतर नहीं रहेगा। ये समय आपको काफ़ी केयरफुल तरीके से निकालना चाहिए। तो इस समय में इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके चलेंगे तो लाभ रहेगा। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह, अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि ग्रह रेट्रोगेट है तो जैसे ही शनि ग्रह 17 जून 2023 से यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे और ये 3 नवंबर 2023 तक रहेंगे, अप्रोक्सीमेटली 114 डेज़ के लिए रेट्रोगेट रहेंगे। तो ये जो समय रहेगा ये समय आपको अच्छा रिजल्ट, जो मैंने चीज़ें निगेटिव बताई हैं उनमें अच्छा और जिन्हें अच्छा बताया उनमें नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर प्रदान करेगा। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब अगर उपाय की बात की जाए तो मिथुन लगन वाले व्यक्तियों को क्या उपाय करना चाहिए। मिथुन लगन वाले व्यक्तियों को शनि ग्रह से प्रभावित अगर वे हैं, उसकी निगेटिविटी वे देख रहे हैं, तो उन्हें काली माता की पूजा करनी चाहिए। काली चालीसा भी पढ़ सकते हैं, काली स्तुति भी पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार से माँ काली की पूजा करें तो आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे कर्क लगन के लिए। कर्क लगन के लिए शनि ग्रह इनके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह इनके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस से गोचर करेंगे। शनि का 8th में गोचर ये आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देगा, आपकी आयु बढ़ाएगा, परंतु छोटी छोटी जो डिजीज़ हैं उनके लिए कुछ ना कुछ वह परेशानी देगा। बीमारियों से लड़ने की शक्ति देगा, पर डिजीज़ आना तो संभव है, तो उससे लड़ने की शक्ति आपको ये प्रदान करेगा। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं तो ये आपको किसी न किसी प्रकार से तंत्र मंत्र, ओकुल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इन सब चीज़ों का अनुभव या इन सब चीज़ों से लाभ प्रदान कराएगा। इसके साथ साथ जैसे शनि ग्रह यहाँ पर रहेंगे आपके 8th हाउस में और आप साइंस से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, साइंटिस्ट हैं या कोई PhD इत्यादि कर रहे हैं या कोई रिसर्च करते हैं, कोई खेती का आपका कार्य है, तो इन सब चीज़ों में ये आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान कराएगा। शनि आपको इन सब चीज़ों में अच्छे रिजल्ट प्रदान कराएंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से या आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड भी कोई कार्य अगर वहाँ पर चल अचल संपत्ति से रिलेटेड पेंडिंग है तो उसका भी लाभ यहाँ पर आपको प्रदान कराएंगे।
अब बात करते हैं, हाँ एक चीज़ विशेष तौर से यहाँ पर ध्यान रखने वाली रहेगी कि जब शनि ग्रह यहाँ पर रहेंगे तो आपको चलते समय अपने पैरों के नीचे चप्पल एक तो पहन के रखना है, शू या चप्पल कुछ पहन के रखें। इसके साथ साथ चलते समय पैरों का ध्यान रखिए, चोट इत्यादि लगने की संभावना ये देगा, इससे बचकर रहा जाए। अब इसके बाद बात करते हैं, हाँ अभी यहाँ पर अगर जैसे आपके चार्ट के अंदर शनि ग्रह रेट्रोगेट है और इसी जगह पर है या कहीं पर भी अगर यहाँ पर है और 17 जून 2023 से और 3 नवंबर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 114 डेज के लिए शनि ग्रह यहीं पर रेट्रोगेट होंगे। तो जैसे ये रेट्रोगेट होंगे तो उस समय पर ये आपको, अगर आपके रेट्रोगेट हैं बाय बर्थ के और ट्रांजिट के भी रेट्रोगेट हो गए, तो जो चीज़ें मैंने अभी तक इसमें 10 वो रह गई, दृष्टियाँ रह गई, तो जो चीज़ें मैं पॉजिटिव बताई वे नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएंगी, ये परिवर्तन हो जाएगा, उसके लिए ध्यान रखें। अभी बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में, 1 2 3। तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं आपको आपकी जॉब से अलग कराने का कार्य कर सकता है। आप अपने बिजनेस को चेंज करने का विचार कर सकते हैं, जॉब चेंज करने का विचार कर सकते हैं, नहीं करना है। जो कार्य जैसे चल रहा है वैसे ही उसे चलाया जाए, मेहनत की जाए परंतु छोड़ा ना जाए। ये रोज़ आपके मन के अंदर ये बात डालेगा, दिल के अंदर बात डालेगा कि आज कार्य छोड़ दिया जाए, कल छोड़ दिया जाए, परंतु छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देते हैं तो बहुत मुश्किल से बड़ी परेशानी के बाद जॉब हाथ में या बिजनेस हाथ में आएगा। सब चीज़ के लिए ध्यान रखें। इसके साथ साथ ये समय जो होगा, ये समय कार्य व्यवसाय के अंदर एक्सपेंशन ना करने के लिए बोलूँगा। कोई एक्सपेंशन ना करें, किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी परचेज ना करें जिससे कि आप अपने ऑफिस या अपने जिसे कहते हैं कि बिजनेस प्लेस पे कोई या फैक्ट्री के आसपास की कोई ज़मीन अगर परचेज करते हैं, बहुत सोच समझ कर केयरफुल होकर के करें। अगर करनी पड़ती है तो पहले वास्तु का निरीक्षण कराएं, क्योंकि ऐसा ना हो आपकी प्रॉपर्टी के साथ वो छोटा टुकड़ा या बड़ा प्रॉपर्टी का टुकड़ा जुड़ करके वास्तु खराब हो जाए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके चलें। इसके बाद शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि, जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये किसी न किसी प्रकार से आपको वाणी दोष देने का कार्य करेगी। वाणी दोष के साथ साथ आंखों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या आंखों से पानी जाना, जलन होना, किसी प्रकार की कोई इंजरी होना, इन सब चीज़ों में ये आपको प्रभावित करेगा, तो उससे बचकर रहना है, उनके लिए केयरफुल रहा जाए। विशेष तौर से अपनी वाणी को सॉफ्ट रखा जाए, वाणी से रिलेटेड चीज़ों के लिए काफ़ी केयरफुल रहें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ धन की अगर बात की जाए तो शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये आपके धन के अंदर भी जो लिक्विड कैश होता है, जो हमारे पर डेली रूटीन का जो कैश होता है, उसके अंदर कमी लाएगा, थोड़ी सी परेशानी देगा, थोड़ा सा टाइट समय देगा। आगे उपाय बतलाएंगे, उसे करेंगे तो भी लाभ हो जाएगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7 8 9 10 10वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये किसी न किसी प्रकार से आपको आपकी संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट जो हैं उन्हें अपने एजुकेशन के अंदर ध्यान रख करके चलना है। कोई भी नया और मेजर डिसीजन, कोई नया सब्जेक्ट इत्यादि चूज करना है, कोई मेजर डिसीजन लेना है, सोच समझ कर लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज यहाँ पर मिस्टेक होने की संभावना शनि ग्रह बना देंगे। और एजुकेशन को किसी प्रकार से ड्रॉप ना करें, क्योंकि एजुकेशन ही आगे जा कर के काम आती है। एजुकेशन छोड़ने का मन भी ये कई बार आपके बच्चों के मन में डालेगा या जो स्टूडेंट हैं उनके मन में डालेगा, तो उस तरह के कार्यों को नहीं करना है, एजुकेशन लेना है। उपाय करके चलेंगे तो एजुकेशन में भी अच्छे मार्क्स प्राप्त हो पाएंगे। इसके साथ साथ विशेष चीज़ मैं यहाँ पर एक कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डालें, क्योंकि देखिए शनि की सब प्लेनेटरी पोजीशन का खेल है। शनि की जब दृष्टि 5th हाउस पर जाएगी तो ये एजुकेशन में कम मार्क्स बच्चों को दिला सकती है। तो उसके लिए अपनी संतान को दोष ना दें, सब समय का दोष है, सब समय करा रहा है। बच्चे ने पूरा एफर्ट किया है, पूरा कार्य किया है, परंतु समय ने ही उसे अंक कम दिलाए हैं। तो उसे किसी प्रकार से परेशान ना करें, टॉर्चर ना करें, उसका उत्साहवर्धन करें। अगर बच्चे का उत्साह टूट जाएगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा, तो वो किताब को हाथ भी नहीं लगाएगा। इस चीज़ को ध्यान रख करके चलें विशेष तौर से। इसके बाद हम बात कर रहे थे, हाँ इस हो गया। इसके बाद उपाय की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो क्या उपाय करें अगर शनि ग्रह की निगेटिविटी परेशान कर रही है। तो उसके लिए अगर आप शनि ग्रह की निगेटिविटी से परेशान हैं तो आपको महाकाल की पूजा करनी चाहिए। जो शिव जी के रूप है, रुद्र रूप है, उनके महाकाल की कोई भी आरती, उनकी चालीसा, उनका कोई स्तोत्र, ये आपको पढ़ना लाभदायी रहेगा। और आपको कुछ भी नहीं मिलता तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप और शिवलिंग पर गंगा जल और कच्चा दूध अर्पण करते चलें, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था कर्क लगन के लिए।
इसके बाद बात करेंगे सिंह लगन के लिए। सिंह लगन के लिए शनि ग्रह आपके 7th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और शनि ग्रह आपके लिए आपके 6 और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। शनि का यहाँ पर गोचर ये आपको आपके स्पाउस के साथ, पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनने देगा, मिसअंडरस्टैंडिंग कराएगा। तो उन सब चीज़ों को आपको केयरफुल लेकर के चलना है। सबसे पहली बात, क्योंकि जो सिंह लगन वाले होते हैं, लियो एसेंडेंट के लोग होते हैं, वे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो इस समय में क्रोध नहीं करना है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि भी लगन पर पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जिसे कहते हैं कि परेशानी देने वाला कार्य करेगा। आपके मन मस्तिष्क के अंदर बहुत तरह की उथल पुथल चलाएगा, तो उस चीज़ से बचकर रहना है। विशेष तौर से अपने स्टमक इत्यादि, स्टमक और बैक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं भी है, तो भी केयरफुल रहना है। इस एरिया के लिए किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर परेशानी दे सकता है। खाने पीने की चीज़ों में विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि की। तो शनि ग्रह की 30वीं दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है, तो ये आपके यात्राओं के अंदर कुछ ब्रेक लगाएगा। आप अगर बहुत सारे ट्रैवल करते थे तो इस समय पर ये आपके ट्रैवल को रोक सकता है या किसी प्रकार से परेशानी दे सकता है, आप ट्रैवल ना कर पाएँ। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा विशेष तौर से अपनी जो थाई है, थाई के लिए आप केयरफुल रहें। थाई में चोट लगना या नस मस्कुलर पेन हो जाना, इस तरह की दिक्कत होती है, उनके लिए केयरफुल रहें या रहने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपके लाइफ पार्टनर के जो ब्रदर सिस्टर हैं, लाइफ पार्टनर के जो ब्रदर सिस्टर हैं, उनके साथ रिलेशन में कुछ डिस्टर्बेंस कर सकता है, तो उनसे आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद यात्राएं बहुत सोच समझ कर करें। यात्राएं लंबी यात्रा ना करें, कोशिश करें कि छोटी यात्रा से काम चल जाए, या टेलीफोनिक के तरीके से काम चलता है तो चलाने का प्रयास करें। इस समय में यात्रा ना करें, अदरवाइज आपका स्टमक और बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक खराब होना या बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 1st हाउस में पड़ती है, जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका एक जिसे कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ आप अपना विचार रखेंगे, दूसरे व्यक्ति का विचार अलग होगा, पब्लिकली भी आपका विचार मैच नहीं कर पाएगा। इस समय में क्रोध की अधिकता को ये बढ़ा सकेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जब शनि की दृष्टि जाएगी तो ये आपको आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का काम तरसों पर छुटवाएगा। वर्क को पोस्टपोन कराने का आपके मन के अंदर डालेगा। तो पोस्टपोन नहीं करना है, जो काम कल करना है उसे आज कर दिया जाए, आज करना है अभी कर दिया जाए, तब जा कर के रिजल्ट देगा। इस चीज़ को, इस सूत्र को याद रखना। अदरवाइज ये जो शनि है, ये शनि आपको आने वाले 2.5 साल में बहुत पीछे पहुंचा देगा। इस चीज़ को ध्यान रख करके चलें। इसके साथ साथ किसी से भी अननेसेसरी बहस ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, शांति प्रिय रह करके चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। आगे उपाय बताएंगे तो उपाय भी कर सकते हैं। जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि जाना, ये आपके माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अगर उन्हें कोई डिजीज़ है तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए और उन्हें समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट कराया जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ शनि ग्रह जो यहाँ पर आए हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज कराएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों के अंदर कुछ चेंज कराएंगे। तो जो भी चेंज करते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो सोच समझ कर परचेज करें, और अगर सेल करते हैं तो वो भी सोच समझ कर सेल करें। डॉक्यूमेंटेशन का कार्य बहुत केयरफुल रह करके करें। इसके साथ साथ शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो ये आपके दिल के अंदर भी एक अजीब तरह की घबराहट देना, या जिसे कहते हैं कि एक बातों का गुब्बार इकट्ठा कर देना। बहुत सारी बातें इकट्ठी करता जाएंगे, आप करते जाएंगे, वो इकट्ठी हो जाएंगी, तो उन्हें इकट्ठी ना होने दें। जो जिसने कहा, अभी कहा, आपने जवाब दिया, ख़त्म बात। फालतू बात इकट्ठी ना की जाए तो आप ज़्यादा हेल्थी रह सकते हैं। इसके बाद जैसे ही शनि ग्रह, अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि ग्रह रेट्रोगेट हैं, यहीं पर है या कहीं पर भी हैं, अगर रेट्रो है तो 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 114 डेज़ के लिए, 140 डे के लिए शनि ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे। जैसे ही शनि ग्रह रेट्रो होंगे तो जो शनि ग्रह के यहाँ पर मैंने आपको निगेटिव पॉइंट बताए, वे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। समय अच्छा भी आएगा और परेशानी देने वाले भी आएगा। अब अगर परेशानी देने वाला समय है तो कुछ उपाय करते जाएं ताकि शनि ग्रह की निगेटिविटी से बचा जा सके और आप अपने कार्यों को आगे करते हुए बढ़ते चले जाएं। तो उपाय के लिए आपको, अगर शनि ग्रह की निगेटिविटी से परेशानी है तो, और बचने के लिए आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं
और ये जो पाठ आप करेंगे, ये पाठ देसी घी का दीपक और धूप बत्ती जला करके ही करेंगे तो लाभदायी रहेगा। मंदिर में, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं पूजा स्थान पर, और मंदिर में बैठकर भी कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य के अनुसार करने से लाभ होगा। तो ये था सिंह लगन के लिए। अब बात करेंगे कन्या लगन के लिए। कन्या लगन के लिए शनि ग्रह इनके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं, और शनि ग्रह आपके 5th और 6 हाउस के लॉर्ड होकर के 6 हाउस में अपनी ही दूसरी स्वयं राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए शनि का यहाँ पर गोचर ये आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्यों के अंदर सफलता दिलाएगा। आपके अगर कोई शत्रु है, कोई डिजीज़ आपके थी, तो वह यहाँ पर ठीक होती दिखाई देगी। परंतु आपकी डिजीज़ तो ये ठीक करेगा, परंतु आपके स्पाउस या पार्टनर या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर जो भी है, उसे अगर कोई डिजीज़ है तो उसे बढ़ा सकता है। तो उनकी डिजीज़ के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर शनि ग्रह जब आए हैं तो ये किसी ना किसी प्रकार से, आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, तो आपको ऋण की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है, तो वो आपको यहाँ पर इजीली ये दिलवा देंगे। गवर्नमेंट बैंक से भी मिल जाएगा, प्राइवेट बैंक से भी आपको लोन ये आसानी से दिलवा देंगे और आप अपने कार्य को आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। विशेष चीज़, इस समय में अगर आपसे कोई ऋण लेता है तो वह भी आपका ऋण आसानी से पे कर देगा। बजट बना कर देना, पे तो वो फिर भी कर देगा। इसके बाद विशेष चीज़ यहाँ पर जो देखी जाएगी, जो शनि ग्रह जब आपके 6 हाउस में है तो आपको अपने पैरों के लिए, पैरों में भी जो घुटने के नीचे जो पंजे का हिस्सा होता है, वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलते समय चप्पल इत्यादि, जूते इत्यादि पहनकर चलें, और व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो केयरफुल होकर करें तो लाभदायी रहेगा। अदरवाइज ये छोटा मोटा यहाँ पर चोट इत्यादि लगवा सकते हैं, छोटा मोटा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाई देता, फिर भी केयरफुल रह करके चलें। इसके बाद जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये यहाँ पर विशेष तौर से, अब पैरों की बात आ गई तो दोनों पैरों के लिए विशेष तौर से केयरफुल रह करके चलना पड़ेगा। इसके साथ साथ अपने गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई अगर डिजीज़ है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए, और अपने कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति रिलेटेड मैटर पेंडिंग है तो उसमें वे किसी न किसी प्रकार से आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, उसके लिए केयरफुल रह करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो शनि ग्रह की यहाँ पर जब दृष्टि जाती है तो ये किसी न किसी प्रकार से आपके धन को मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि पर खर्च कराएगा। तो आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से दान पुण्य इत्यादि पे खर्च करते चलें तो मेडिकल, मेडिसिन का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं और हायर एजुकेशन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, एब्रोड जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको शनि ग्रह प्रदान करेंगे, वो आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि किसी न किसी प्रकार से आपके जो सिबलिंग्स हैं वो आपके साथ कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, या वे खुद से किसी परेशानी में हो सकते हैं। आपके पड़ोसी भी इस समय में कुछ परेशानी कर सकते हैं, या वे उनके साथ कोई परेशानी हो जाए, इस तरह की चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो आपके नौकर चाकर हैं इस समय में वे बिना बताए छुट्टी ले सकते हैं या ना आए, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर कुछ ना कुछ शनि ग्रह कराएंगे, तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रह करके चलना पड़ेगा तो लाभ होगा। इसके साथ साथ आपको अपने कीमती सामान को केयरफुल रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। छोटी छोटी दूरी की अगर ट्रैवल करेंगे, छोटी ही ट्रैवल इस समय में दिखाते हैं शनि ग्रह, जो भी छोटी ट्रैवल आप करते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, अगर ट्रैवल करते हैं तो अपने कीमती सामान को केयरफुल रखकर चलें। सामान गुम होने की व्यवस्था यहाँ पर शनि ग्रह कर रहे हैं तो उससे बचकर रहा जाए। अब जैसे ही शनि ग्रह, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर शनि ग्रह रेट्रो हैं, कहीं पर भी है, यहाँ है या कहीं पर भी है, और जैसे ही ये ट्रांजिट के शनि ग्रह रेट्रो होंगे 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक, तो यहाँ पर शनि का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इस समय में विशेष तौर से आपको एनिमी से बचना है, ऋण देने लेने से बचना है, अपने लिए डिजीज से बचना है। ठीक है जी, ये आपको बचना है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको बाकी जो मैंने निगेटिव चीज़ें बताई उन सब चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो ये लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद अगर शनि ग्रह की किसी प्रकार से कोई निगेटिविटी आप फील करते हैं, कोई परेशानी है, तो उससे बचने के लिए आप बचने के लिए शनि ग्रह की क्या पूजा करें। शनि ग्रह का आप इस समय में आपको शनि मंदिर जाना चाहिए और पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करें और सरसों के तेल का दीपक 1 चुटकी काले तिल डाल करके शाम के समय जलाएं, आपको लाभ होगा। इसके बाद बात करेंगे तुला लगन के लिए। तुला लगन के लिए शनि ग्रह इनके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में,
और शनि ग्रह आपके लिए आपके 4th और 5th के लॉर्ड होकर के 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि का यहाँ पर गोचर ये आपके केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर के त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। और तुला लगन के लिए शनि ग्रह उनके योग कारक प्लेनेट माने जाते हैं। तो शनि ग्रह यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। ये आपको कई प्रकार की एजुकेशन देंगे। आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उसी एजुकेशन में आपको एक, जैसे कहते हैं कि बहुत ही सिद्ध कर देंगे। सिद्ध प्राणी जैसे सिद्ध होते हैं ना, सिद्धि कर लेते हैं, उस तरह की व्यवस्था ही आपको कर देंगे। आपको मास्टर बना देंगे, इंग्लिश में कहते हैं मास्टर। आपको जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जिस भी फील्ड में है, उस फील्ड का आपको मास्टर बना देंगे। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं तो ये आपको किसी न किसी प्रकार से एक आध्यात्म ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आप आध्यात्मिक वीडियो देखें, आध्यात्मिक बुक्स पढ़ें, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बुक पढ़ें, या तंत्र मंत्र से रिलेटेड कुछ बुक्स इत्यादि रीडिंग करें, वीडियो देखें। इन सब चीज़ों का लाभ आपको ये प्रदान करेंगे। मंत्र उच्चारण करना, सब चीज़ों का लाभ ये शनि ग्रह आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं तो ये संतान के साथ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम दिखा सकते हैं। संतान की एजुकेशन के लिए आप केयरफुल रहें, उसकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर ये काफ़ी एक्सपेंशन, काफ़ी लाभ आपको दिलाने वाले हैं। आपको कोई भी टेंडर, कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, कोई भी ऑर्डर मिलता है, उसे भरपूर मात्रा में आप अपनी एनर्जी लगा करके पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अच्छा रिजल्ट आपको शनि ग्रह यहाँ पर प्रदान करेंगे। इसके बाद शनि ग्रह की दृष्टि की अगर बात की जाए तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये किसी न किसी प्रकार से आपको आपके स्पाउस और आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दिखाता है। उसके साथ किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होना, समझ का, आपने कहा कुछ, उन्होंने समझा कुछ, उन्होंने कहा कुछ, आपने समझा कुछ, ऐसी स्थिति यहाँ पर ये बनाएंगे। इसके साथ साथ पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ाने का कार्य यहाँ पर शनि ग्रह कर सकते हैं। आपके कार्यों के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा कार्य करते हैं। अच्छे कार्य करते हैं अच्छा नेम फेम दिला देंगे, बुरा कार्य करेंगे तो बुरा नेम फेम दिला देंगे। शनि ग्रह बहुत जल्दी चीज़ें देते हैं इस मामले में। इसके बाद शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये शनि की दृष्टि आपको आपके संचय धन, जो आपका संचित धन है, उसे तो ये जुड़ने नहीं देंगे। उसे तो किसी न किसी प्रकार से ये कन्वर्ट कराएंगे। या तो कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करें, कोई लैंड परचेज़ करें, कोई व्हीकल परचेज़ करें, या मित्रों को दे दें, उधारी दे दें, या मित्रों के ऊपर कोई पार्टी इत्यादि पे खर्च कर दें, वस्त्र इत्यादि लेने में खर्च करा दें। इन सब चीज़ों में आपका धन ये खर्च करा सकते हैं। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये आपके जो इनकम है, लिक्विड कैश जो है, उसकी गति को कम करेगा। किसी न किसी प्रकार से इनकम कम हो जाए, परिवार का सुख थोड़ा कम करेगा, जो सुख है परिवार का वो कम करेगा। इसके साथ साथ वाणी में अगर आप कटुता लाते हैं, किसी प्रकार से वाणी दोष आपकी हो जाता है, तो ये यहाँ पर रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब करने वाला रहेगा। ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से आपको भक्ष्य अभक्ष्य चीज़ों का थोड़ा सा विचार करके ही चीज़ें ग्रहण करने के लिए मैं बोलूँगा। और वाणी का प्रयोग करते समय जब आप बोलते हैं तो बहुत ही उत्तम शब्दों का प्रयोग करें और सोच समझ करके तर्कसंगत चीज़ें बोलें, अच्छी लगने वाली चीज़ें बोलें तो लाभदायी रहेगा। अब जैसे ही अगर मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में शनि ग्रह रेट्रोगेट हैं, कहीं पर भी है, यहाँ पर है या कहीं पर ही है, और 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक शनि ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे। जब शनि ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे तो ये शनि ग्रह आपको किसी न किसी प्रकार से कोई घर या कोई प्रॉपर्टी दिलाने का कार्य करेंगे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, घर ये इत्यादि परचेज कर लिया है तो उससे ये आपको कुछ इनकम या पैसिव इनकम दिलाने का प्रयास करेंगे, लाभदायी स्थिति रहेगी। अगर किसी प्रकार से आपको शनि ग्रह की रिलेटेड कोई पीड़ा इस समय में हो रही है, 2.5 साल के लिए शनि ग्रह आएंगे, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, शनि ग्रह की अगर कोई पीड़ा आप इस समय में फील करते हैं तो आपको भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। भैरव देवता की आप पूजा कर सकते हैं, भैरव मंदिर में जा सकते हैं, और भैरव देवता के लिए आप चौमुखा एक दीपक होता है, बनाया जाता है, उसे आप अगर वहाँ जलाएंगे, वहाँ पर देखेंगे तो पता चल जाएगा। आप भैरव चालीसा का पाठ करें, भैरव मंदिर जाएं तो आपको लाभदायी रहेगा। तो ये था तुला लगन के लिए। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के लिए। वृश्चिक लगन के लिए शनि ग्रह आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शनि का यहाँ पर गोचर ही आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा। ये शश योग का भी निर्माण यहाँ पर करेगा। तो वृश्चिक लगन वालों को अगर कोई घर परचेज करना है, ये कोई बड़ा घर दिलवा कर करेगा। ये 2.5 साल के लिए यहाँ पर शनि ग्रह आएंगे,
तो ये शनि ग्रह आपको 2.5 साल के अंदर अंदर कुछ ना कुछ घर बना करके या बनवा करके या बना बनाया प्रदान कराएंगे। घर के लिए एक फाउंडेशन यहाँ पर तैयार करके आपको घर से रिलेटेड चीज़ों में ये अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। आपके व्हीकल इस समय में वृद्धि करेंगे। आपके 1 से 2 अधिक व्हीकल हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं। और इसके साथ साथ पेट्स इत्यादि पालने की रुचि भी आपके मन के अंदर देंगे। परंतु माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ये ख़राब कर सकते हैं। अगर कोई डिजीज़ है उन्हें पहले से, तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल आ जाए और उन्हें समय समय पर मेडिसिन इत्यादि दिलाते रहें, चेकअप कराएं तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद में शनि ग्रह की दृष्टि की अगर बात की जाए तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये आपको किसी न किसी प्रकार से, अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए ऋण इत्यादि दिलवा सकते हैं, कोई लोन दिला सकते हैं। मैटरनल अंकल आंटी से आपको कुछ लोन लेना पड़ जाए या उनके यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपके शत्रुओं से आपको बचाता रहेगा। शत्रु आपके सामने नहीं आ पाएगा, इस सबसे बड़ी चीज़ रहेगी। शत्रु आपसे दूर होता रहेगा, जो भी शत्रु बनेगा वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ हेल्थ के लिए अगर बात की जाए तो हेल्थ आपकी थोड़ी सी यहाँ पर केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। चलते समय, व्हीकल ड्राइव करते समय थोड़ा केयरफुल आ जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये आपके कार्य व्यवसाय में चेंज कराने के लिए बोलेगा कि आप जॉब अगर करते हैं छोड़ दिया जाए, बहुत समय से करते हैं छोड़ दिया जाए, कोई और जॉब की जाए, अच्छी जॉब की जाए, बड़ी जॉब की जाए, ज़्यादा सैलरी वाली की जाए। नहीं, कुछ नहीं करना है, उसी जॉब को करना है। अगर जॉब छोड़ देते हैं तो बहुत मुश्किल है कि कोई जॉब आपको मिल पाए। बहुत मेहनत, बहुत प्रयास करने के बाद शनि ग्रह आपको जॉब प्रदान करेंगे। और जो भी आपकी जॉब चल रही है उसके अंदर ये शनि ग्रह हार्डवर्क बढ़ा देंगे। जैसी शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर जाएगी, ये आपके जो भी जॉब या बिजनेस करते हैं उसके अंदर हार्डवर्क करा कर के आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो हार्डवर्क किया जाए। और विशेष तौर से जो आपके स्टाफ में या आपकी कंपनी में या आपके ऑफिस में जो छोटे तबके के लोग होते हैं, लेबर टाइप के लोग होते हैं, उनसे विशेष तौर से अच्छी तरह बात की जाए। उनके खाने पीने की अगर कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनसे हंसकर बात की जाए तो शनि ग्रह की निगेटिविटी से आप बच पाएंगे। अदरवाइज ये आपके जॉब में, आपके बिजनेस में किसी न किसी प्रकार से कोई परेशानी डाल सकता है, तो उसके लिए चेंज नहीं करना है, उसी में चलना है। इसके बाद शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि जब आपके 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जब आपके 1st हाउस पर पड़ती है तो ये आपको आलस्य देगा, किसी न किसी प्रकार से रेस्ट कराएगा। कहेगा आज मन नहीं है, आज ऑफिस नहीं जाना है, आज जॉब नहीं जाना, आज बिजनेस में नहीं जाना, आज का काम कल पर पोस्टपोन कराएगा। मलिनता देगा, नहाने के लिए भी कहेगा कि मन ना करे, आज नहीं नहाएंगे, कल नहा लेंगे, आज सर्दी है, आज गर्मी है। बहुत सारे बहाने जिसे कहते हैं, एक्सक्यूज़, ये आपके मन में डालेगा, तो उनसे बचना है। इसके साथ साथ ये शनि ग्रह जब यहाँ पर आएंगे तो ये किसी न किसी प्रकार से सर मस्तक से रिलेटेड प्रॉब्लम, सिर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, ये दिखा सकते हैं, तो उससे बचकर आपको रहना है। तो ये था शनि के दृष्टि के बारे में। अब अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि ग्रह रेट्रो है और आपकी महादशा भी अच्छी चल रही है तो शनि ग्रह जैसे ही 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक यहाँ पर रेट्रोग्रेड होंगे अप्रोक्सीमेटली 114 डेज़ के लिए, तो यहाँ पर शनि ग्रह के रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। ये जो 114 डेज़ का टाइम रहेगा, इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज ना करें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं उसके लिए रुक जाएं, व्हीकल परचेज करते हैं रुक जाएं, घर का एक्सपेंशन करते हैं, रेनोवेशन करते हैं, रुक जाएं। रुकने के लिए बोलूँगा, थोड़े समय बात किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं उपाय की, कि क्या उपाय किया जाए ताकि शनि ग्रह की अगर निगेटिविटी है तो उससे आप बच पाएँ। देखिए, शनि ग्रह की अगर निगेटिविटी आप फील करते हैं तो इस समय अंतराल के अंतर पर आपको एक बजरंग बाण आता है, हनुमान चालीसा के अंदर मिलता है आपको। हनुमान चालीसा के साथ ही जो होता है रामायण के अंदर आपको मिल जाएगा। बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। आपको मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ देसी घी का दीपक जगा करके, धूपबत्ती जला करके किया जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे धनु लगन के लिए। धनु लगन के लिए शनि ग्रह आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह आपके 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि का यहाँ पर गोचर ये आपको बिना समय की यात्राएं देगा। यात्राएं काफ़ी छोटी छोटी दूरी की यात्राएं देगा, यात्राएं काफ़ी आप करेंगे। टूर ट्रैवल का सुख आपको देगा। मार्केटिंग का कार्य करते हैं तो मार्केट में थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा हार्डवर्क करा करके अच्छे क्लाइंट और अच्छे ऑर्डर आप इस समय प्राप्त कर पाएंगे। परंतु थोड़ा हार्डवर्क, स्ट्रगल रहेगा, मार्केट में जाने का मन नहीं करेगा, परंतु जाना पड़ेगा, तब जा करके रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कुछ लाभ ये आपको दिला सकता है। इसके साथ साथ
यहाँ पर जब शनि ग्रह आए हैं तो ये आपको आपके सिबलिंग्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखा सकते हैं, या आपके सिबलिंग किसी परेशानी में हो सकते हैं, तो उनके लिए केयरफुल रहा जाए। इस समय में शनि ग्रह आपको नौकर चाकर का सुख भरपूर देंगे। अगर आपके पास एक नौकर था तो हो सकता है एक से अधिक 2 3 4 नौकर आप अपने घर पर लगा लें या ऑफिस में लगा लें, उनका सुख आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। ड्राइवर इत्यादि भी रख के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह की दृष्टि की बात करते हैं, शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है। देखिए शनि की दृष्टि 5th हाउस पर जाना, अगर आप स्टूडेंट हैं तो विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलें। किसी प्रकार से एजुकेशन छोड़ने का मन ना बनाएं। आपका मन बनेगा कि एजुकेशन छोड़ दी जाए, बहुत हो गया, नहीं होता, ये सब चीज़ें बेकार की बातें मत करें। एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलें, करेंगे, प्रयास करेंगे तो लाभ होगा। एजुकेशन ना छोड़ें। इसके साथ साथ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भरपूर मेहनत करके जाएँ। अपनी तरफ से अपना 110 एफर्ट लगा करके जाएंगे तो 100 या 99 90 तक मार्क्स आ जाएंगे। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि ग्रह की जब दृष्टि आ जाती है तो वह हार्डवर्क कराती है, मेहनत कराती है। इसके साथ साथ धनु लगन के जहाँ तक संतान कंसीव कराना चाह रहे हैं और शनि ग्रह की दृष्टि यहाँ पर आ जाएगी तो ये संतान कंसीव कराने में दिक्कत कराएगा। इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के और अपने बर्थ चार्ट को अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करा करके आप चलेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में बात करेंगे शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि की। तो शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल ना करने के लिए बोलूँगा। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल सभी प्रकार से आपको थकाने वाली, दुख देने वाली, परेशानी में डालने वाली रहेंगी, उनसे बच कर रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो आपके स्पाउस के परिवार वालों में जो आपके स्पाउस के सिबलिंग्स हैं उनसे भी किसी प्रकार की कोई परेशानी देखने को मिल सकती है, या वे इस समय में किसी परेशानी में हो सकते हैं। इस चीज़ों से बचकर आ जाए। इस समय में धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों को भरपूर मात्रा में किया जाए, परंतु शनि ग्रह करने नहीं देंगे। करने का प्रयास किया जाए तब जाकर के लाभ होगा। इसके बाद शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7 8 9 10 10वीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये किसी न किसी प्रकार से आपको आपके धन को फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के लिए खर्च करा सकता है, या आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन में खर्च करा दे। आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन जाने का आपका मन है तो फॉरेन जाने के ऊपर वीज़ा PR इत्यादि के ऊपर आपका धन खर्च करा सकता है। सब चीज़ों के लिए आप ध्यान रखेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद में अब बात करते हैं शनि ग्रह अगर आपके बर्थ चार्ट में रेट्रो है और यहाँ पर है या कहीं पर भी है और 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक शनि ग्रह 140 डेज़ के लिए यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे। तो जैसे ही शनि ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे तो उस समय पर विशेष तौर से आपको कोई भी ट्रैवल जो आप करते हैं वो काफ़ी स्ट्रगल कराने वाला रहेगा, परेशानी देने वाला रहेगा। उस समय में थोड़ा केयरफुल रहा जाए। इस समय में सिबलिंग्स की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए तो लाभदायी रहेगा। और अपने धन के लिए आपको केयरफुल रहना है। जो लिक्विड कैश आता है वो थोड़ा अटक अटक के आ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में उपाय क्या किया जाए, ताकि अगर शनि ग्रह से रिलेटेड कोई नेगेटिविटी आप फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय करें। इस समय में आपको विशेष तौर से शनि ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सहज शनिचराय नमः या ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करें। सरसों के तेल का आप दान कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे मकर लगन के लिए। मकर लगन के लिए शनि ग्रह आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और शनि ग्रह आपके लिए आपके 1st और 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के 2nd में गोचर करेंगे। देखिए शनि का यहाँ पर जो गोचर है, ये गोचर आपको कई प्रकार से आपके परिवार का सुख देने वाला रहेगा। परिवार का सुख इस समय में ये आपको प्रदान कराएगा। इसके साथ साथ जो आपका धन है उसका जो लिक्विड कैश जिसे बोलते हैं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ये बढ़ोतरी कराएगा। इसके साथ साथ अगर आपको नाक कान गले से रिलेटेड पिछले समय में कोई प्रॉब्लम या डिजीज़ थी तो उसे यहाँ पर सुधारने का कार्य करेगा। इसके साथ साथ अगर आपकी हेल्थ पिछले समय में किसी प्रकार से ख़राब थी तो उसे भी सही करने का कार्य करेगा। ये आपको लंबी आयु तो देगा, परंतु छोटी छोटी जो बीमारी होती है जैसे जुकाम हो गया या हवा से होने वाले कुछ फ्लू हैं, इस तरह की डिजीज़ देगा, तो उसके लिए आपका धन यहाँ पर ये खर्च कराएगा, परेशानी इस तरह की देगा। विशेष तौर से इस समय में आँख नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ होती है तो उसके लिए केयरफुल आ जाए। अदरवाइज यहाँ पर शनि का आना आँखों से रिलेटेड कोई परेशानी जैसे आँखों में चश्मे का नंबर लग जाना, स्पेक्स लग जाना, इस तरह की चीज़ें आपको दे सकता है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके बाद जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये जो दृष्टि है ये आपको घर और परिवार से रिलेटेड कोई परेशानी दे सकती है। इसके साथ साथ कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, केयरफुल होकर के ड्राइव करें। व्हीकल इस समय में ख़राब हो सकता है, अचानक से ख़राब हो जाए, पेट से बीमार पड़ सकते हैं,
माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल है, उन्हें कोई डिजीज़ है तो केयरफुल रहें, उनकी हेल्थ ख़राब रह सकती है, सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये आपके, अगर आपका अगर आप ओकल्ट साइंस रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनमें सफलता दिलाएगा। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिस्ट हैं या कोई रिसर्च करते हैं या आप किसान भाई हैं तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि ग्रह आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने के लिए आए हैं। तो इसके बाद बात करेंगे, हाँ विशेष तौर से यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखी जाए कि अपने पैरों के लिए विशेष तौर से यहाँ पर ध्यान रखा जाए, पैरों में चोट लगने की संभावना बनती है। और शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब यहाँ पर आती है 4th में, तो ये आपको, अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है, आपकी एज ज़्यादा है 50, 60, 70 प्लस है और आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ के लिए आप केयरफुल रहें, डॉक्टर से समय पर कंसल्ट करा करके चले और हार्ट से रिलेटेड जो भी मेडिसिन आपकी चलती है उन्हें कंटिन्यू ले, लाभ रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है, तो शनि ग्रह की दृष्टि का यहाँ जाना, ये आपके धन को किसी न किसी प्रकार से खर्च कराएगा। और मेडिकल मेडिसिन पर भी खर्च हो सकता है, व्हीकल घर परचेज करने पर भी खर्च हो सकता है, मित्रों के ऊपर आप धन खर्चा करें, आपके फिक्स अमाउंट को ये कन्वर्ट कराएगा, चेंज कराएगा, खर्च कराएगा, उन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखना है। अब अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि ग्रह रेट्रोगेट है तो 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक शनि ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे अप्रोक्सीमेटली 140 डेज़ के लिए। तो जैसे ही शनि ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे तो ये सब चीज़ों में जो मैंने पॉजिटिव चीज़ें बताई वे नेगेटिव और नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएंगी। इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके साथ साथ विशेष तौर से जब शनि ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे तो आपको अपने धन के लिए एक तो केयरफुल रहना है, परिवार के लिए केयरफुल रहना है। इसके साथ साथ आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए काफ़ी बच कर रहना है। इस समय में किसी प्रकार का कोई फ्लू मत ले लेना, कभी कोई फ्लू वगैरह ले ले परेशानी हो जाएगी। तो ये था मकर लगन के लिए। अब बात करते हैं उपाय की कि क्या उपाय किया जाए। मकर लगन के लिए शनि ग्रह इनके रूलिंग प्लेनेट भी हैं और शनि ग्रह बहुत जल्दी मान भी जाते हैं क्योंकि आपके कारक ग्रह भी हैं। तो आपको प्रत्येक शनिवार के दिन शनि देवता की पूजा करनी चाहिए। शनि देवता के ऊपर, शनि विग्रह के ऊपर सरसों का तेल, काले तिल मिला करके अर्पण करना चाहिए और शनि ग्रह की पूजा करें, स्तुति करें, उनकी 3 परिक्रमा करें। 5, 7 भी कर सकते हैं, पर 3 भी करेंगे तो काम चलेगा। अधिक में 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। शनि ग्रह के बीज मंत्र का जाप हमेशा कर सकते हैं या वैदिक मंत्र ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इसे सुन सकते हैं या इसे चैंट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे कुंभ लगन के लिए। कुंभ लगन के लिए शनि ग्रह इनके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह आपके लिए 1st और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 1st हाउस में गोचर करेंगे। देखिए शनि का यहाँ पर गोचर ये आपको न्यायप्रिय बनाएगा। आप कोई भी कार्य करेंगे, आप अपने पूरे बुद्धि विवेक का प्रयोग करके कार्य के अंदर न्याय करने का प्रयास करेंगे। कोई भी कार्य बिना न्याय के आप नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ जितना आप न्याय संगत रहेंगे एज ए जज, उतना ही ज़्यादा आप हेल्थी रहेंगे। आपके पास धन, परिवार, व्हीकल, सुख, माता पिता, इन सब चीज़ों का सुख आपको ये प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो शनि ग्रह आपको फॉरेन भेजने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप फॉरेन जा सकते हैं अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर प्लेनेट पोजीशन अच्छी है, दमदार है और प्लेनेट कहते हैं कि आपको फॉरेन जाना है, तो ये समय आपको फॉरेन भेज सकता है। फॉरेन जाने की व्यवस्था शनि ग्रह आपकी करा देंगे। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं तो ये आपको कुछ भ्रम में भी डालेंगे। शनि ग्रह अपनी नेगेटिविटी छोड़ेंगे नहीं और ये यहाँ पर भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जाना 1 घंटे बाद था, पहले ही आप पहुँच गए, क्योंकि शनि ग्रह लगन में है, आपको जल्दी पहुँचाएंगे। औरों को लेट कराते हैं, आपको थोड़ा जल्दी पहुँचा देंगे और आप वहाँ वेट कर रहे हैं। वेट करना आपको खलेगा। इसके साथ साथ शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं तो सर मस्तक जैसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ये दे सकते हैं, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके बाद शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय पड़ोसी और आपके सिबलिंग किसी परेशानी में हो सकते हैं या वे आपको किसी परेशानी को देने का कार्य कर सकते हैं, उनसे केयरफुल रहा जाए। और यात्रा करते समय आपको अपने कीमती सामान को केयरफुल रख के चलना है। नौकर चाकर से भी थोड़ा सतर्क रहें तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद में जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड जो बॉन्ड इत्यादि हैं इस समय में उन्हें ही बस चलने दें, नया बॉन्ड ना करें, नया कोई एग्रीमेंट साइन ना करें। अदरवाइज इस समय में अगर आप कोई बॉन्ड या एग्रीमेंट साइन करेंगे तो वो आपके लिए आने वाले समय में परेशानी देने वाला हो सकता है, तो उसके लिए ध्यान रखा जाए। इस समय में पब्लिकली आपका नेम फेम, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा नेम फेम शनि ग्रह आपका बढ़ा देंगे। इसके बाद शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है
तो ये आपके कार्य व्यवसाय, आपकी जॉब के अंदर हार्डवर्क कराएगा, स्ट्रगल कराएगा, और जो भी जॉब आप करते हैं उसे छोड़ने का मन बनेगा, छोड़ना नहीं है, उसी को कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ना है, तब जा करके आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था शनि ग्रह के बारे में वर्णन। और जैसे ही शनि ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 114 डेज़ के लिए शनि ग्रह यहाँ रेट्रो हो जाएंगे, 140 डेज़ के लिए। तो आपको उस समय पर शनि ग्रह से मिलने वाली जो पॉजिटिव चीज़ें मैंने बताई वे निगेटिव में, और निगेटिव चीज़ें पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। परंतु ये जो समय रहेगा 140 डेज़ का समय, 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक का समय, ये समय आपको स्ट्रगल कराने वाला रहेगा, भाग दौड़ कराने वाला रहेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि आप परचेज करना चाहते हैं तो इस समय से पहले कर लिया जाए तो लाभदायी रहेगा। अदरवाइज ये समय प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए मैं बोलूँगा कि ना परचेज की जाए, रुका जाए, वेट किया जाए तो लाभदायी रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। अगर आपको शनि ग्रह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप फेस कर रहे हैं, तो क्या उपाय किया जाए। देखिए, शनि ग्रह आपके भी रूलिंग प्लेनेट है, मकर और कुंभ दोनों राशियों के शनि ग्रह रूलिंग प्लेनेट होते हैं। तो आपको विशेष तौर से इस समय पर सरसों के तेल का दान करना चाहिए, और पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करना। एवरी सैटरडे पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण किया जाए और उसकी 3 या 5 परिक्रमा की जाए। और कोशिश करें कि जो रेशमी डोरा होता है काले रंग का, वो पीपल के तने में बांधा जाए एवरी सैटरडे। तो आपको शनि ग्रह से निगेटिविटी प्राप्त नहीं होगी, आप अपने सभी कार्यों को आराम से पूर्ण कर पाएंगे। अब बात करते हैं मीन लगन के लिए। मीन लगन के लिए शनि ग्रह आपके 12th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और शनि ग्रह आपके 11th और 12th के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, शनि का यहाँ पर गोचर आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से संबंध क्रिएट कराएगा। अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से आप कुछ लाभ इत्यादि प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, लाभ प्राप्त भी कर पाएंगे, परंतु किसी न किसी कारण से आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर दे सकते हैं। आंखों से रिलेटेड मतलब चश्मा इत्यादि लग जाए, या आंखों से रिलेटेड कोई डिजीज़, उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको फॉरेन लैंड पर भेजने के लिए भी रहेगा। कई बार फॉरेन लैंड पर जाना, उनसे बातचीत करना, या अधिक दूरी पर लोगों से मिलना, इस तरह की चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर शनि ग्रह कराएंगे। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं तो ये आपके धन को किसी न किसी प्रकार से किसी के हेल्थ के ऊपर, मेडिकल मेडिसिन पर भी खर्च कराएंगे। अगर आप दान पुण्य इत्यादि के ऊपर कंटिन्यू धन खर्च करते चलेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको मेडिकल मेडिसिन से ये बचा करके ले जाएंगे। अब बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि के लिए। तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1 2 3, शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके सेकंड हाउस में पड़ती है तो ये आपको आपके परिवार के साथ रिलेशन थोड़ा सा परेशानी वाला दे सकते हैं। आपके धन से संबंधित प्रॉब्लम ये आपको दे सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ इस समय में वाणी को बहुत तोल मोल करके बोलना चाहिए, वाणी के लिए केयरफुल रहें। शनि ग्रह अपशब्द बुलवा सकते हैं या अधिक सत्य बुलवा सकते हैं, जिसकी वजह से आप परेशानी में आ सकते हैं। तो केयरफुल रहा जाए, सोच समझ करके, बातों को तोल मोल कर जज करके बोलेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ती है तो ये आपको आपके शत्रुओं से परेशानी दे सकते हैं। अगर आपके पिछले समय में कुछ एनिमी है तो वे उजागर हो सकते हैं, कुछ छुपे एनिमी होते हैं, वे आपके सामने आ सकते हैं, वे परेशानी दे सकते हैं, परेशानी का कारण बन सकते हैं। आपको अगर कोई डिजीज़ है तो वह परेशानी दे सकती है, अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ आपको इस समय में कोई ऋण लेना पड़ सकता है, या कोई आपसे ऋण मांग ले, ऐसा भी हो सकता है, तो इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ विशेष तौर से आपको अपने पैरों के लिए चलते समय केयरफुल रहना है, और अपनी थाई के लिए, क्योंकि 10वीं दृष्टि इनकी यहाँ पर आपके आएंगे उस पर, तो थाई के लिए भी केयरफुल रहा जाए। चोट चपेट लगने की संभावना बनती है, तो केयरफुल आ जाए। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ती है तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने में ये ऑब्स्टेकल लगाएगा, परेशानी कराएगा, आपके ट्रांसपोर्टेशन को डिले करा सकता है, कैंसिल करा सकता है। इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखा जाए। फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं, परंतु उसके अंदर समय की अधिकता यहाँ पर शनि ग्रह लगा सकते हैं, किसी न किसी कारण से पेपर को रोक सकते हैं। तो उससे बचने के लिए उपाय बतलाया जाएगा, उपाय करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपके स्पाउस के परिवार वाले जो सिबलिंग्स हैं, आपके स्पाउस के जो सिबलिंग्स हैं, वे किसी परेशानी में हो सकते हैं या आपको कोई परेशानी दे सकते हैं, उनसे बचकर रहा जाए, फालतू बात नहीं की जाए, ठीक रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह यहाँ पर 17 जून 2023 से और 3 नवंबर 2023 तक रेट्रो हो जाएंगे, यहाँ पर शनि ग्रह रेट्रो होंगे, और आपके बर्थ चार्ट में भी शनि ग्रह रेट्रो है, तो यहाँ पर शनि ग्रह का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ये शनि ग्रह जो आपका खर्चा कराएंगे वो फायदे में, बेनिफिट में, आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। मतलब जो चीज़ें यहाँ पर निगेटिव थी वे पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव चीज़ें निगेटिव हो जाएंगी। तो ये था शनि ग्रह के बारे में। अब बात करते हैं शनि ग्रह के उपाय के बारे में। अगर शनि ग्रह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो क्या उपाय किया जाए, ताकि आपको शनि ग्रह से मिलने वाली निगेटिविटी से आप बच पाएँ और आपको शनि ग्रह के अच्छे रिजल्ट प्राप्त हों। इसके लिए आपको
शिव मंदिर में शनिवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जो साबुत उड़द होते हैं, काले वाले जो साबुत उड़द होते हैं, वो शिवलिंग के ऊपर रखे जाएं। और इसके साथ साथ आप शनि ग्रह की पूजा कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इन सबको करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। तो ये था शनि ग्रह का कुंभ राशि में गोचर का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।